हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? मज़े में। आज की स्टोरी मैं लेकर आई हूँ बुढ़ापा। बुढ़ापा एक जीवन का वो पड़ाव है जिसे कोई नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में बुढ़ापा आए। फिर भी उम्र का ये पड़ाव हर किसी के जीवन में आता ही है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो या भिखारी। लोग 100 साल तक जवान ही रहना चाहते हैं। बहू, मेरे लिए 2 रोटियां बना देना, मैं दूध के साथ रोटियां ही खा लूँगा। बहू ने तुरंत जवाब दिया, बाबूजी, सुबह की 2 रोटियां रखी हैं, अगर आप। बहू ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी, लेकिन मोतीलाल जी अच्छी तरह से समझ गए कि बहू क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो मेरे पेट में गैस हो जाएगी। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक मुझे खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस समय सुबह की रोटियां नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटियां बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटियां बनाओ या 10 रोटियां बनाओ, काम तो उतना ही करना पड़ता है। आटा सानो, रोटियां बनाओ, किचन साफ करो, बर्तन साफ करो। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है। बस दिन रात इनकी सेवा करती रहो। बहू के बोल मोतीलाल जी के कानों पर पड़ रहे थे। हे भगवान, मैंने तो सिर्फ 2 रोटियां बनाने के लिए कहा था, उसमें भी इतनी तकलीफ। मैंने कोई पकवान तो नहीं मांगे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। मोतीलाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। सुमंगला जी के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में अनेक प्रकार की चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ साथ मीठा, अचार, पापड़, दही, सलाद और न जाने क्या क्या मिल जाता था। मोतीलाल जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा, बेकार में तुम्हें तकलीफ़ होगी। और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटियां बहुत मुलायम होती हैं, मैं खा लूँगा, मेरी वजह से तुम लोगों को देर ना हो। बहू को तो मज़ा ही आ गया। वो अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय पिएंगे? मोतीलाल जी अपनी चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे तो कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की। अगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी 1 कप बना लेना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर बहू किचन में चली गई। मोतीलाल जी मन ही मन सोचने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर ही है और खाते में भी लाखों रुपए जमा हैं। कभी बेटा कहता भी है कि ये मेरे नाम पर कर दो, तो मैं उसे टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ। और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है मुझे। तो उन बुजुर्गों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर पुरानी यादों के सिवाय और कुछ नहीं है। सुमंगला को याद करके मोतीलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। सुमंगला के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था, बस वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाते थे। उनके कारोबार ने भी उनका अच्छा साथ दिया था। वो सुमंगला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी
जता या बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि सुमंगला उनकी किसी पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है, तभी तो वो इन्हें मिली हैं। लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वो सुमंगला की मन की इच्छाएं पूरी न कर सके। उन्हें अमरनाथ यात्रा पर जाना था, लेकिन हर बार ये यात्रा अगले साल के लिए टलती चली जाती थी। घर बार और कारोबार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गईं, पता ही नहीं चला। मोतीलाल जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बैग सोफे पर रखा। दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिसमें मोतीलाल जी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख दर्द और यादें भूल जाते थे। वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़कर मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 8 साल की और पोता 6 साल का था। मोतीलाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में ठंडी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर ले आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर मोतीलाल जी चाय पी ही रहे थे। पी क्या रहे थे, वो तो सिर्फ निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। मोतीलाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर से बन गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वो किचन में रखने गए तो वहाँ देखा कि बहू ने बच्चों के कप धुलकर रख दिए थे, तो उन्होंने भी अपना कप धुलकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर पड़ी तो उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखी हुई तुलसी के पौधे में नई जान आ गई। तभी उन्हें याद आया कि सुमंगला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया बाती जरूर करती थी। अब तो शाम को ना तुलसी जी में ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है और ना ही कोई पूजा पाठ होता है। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें सुमंगला अपने साथ ले गई थी। मोतीलाल जी आसमान की तरफ देखकर बोले, सुमंगला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मोतीलाल जी की आंखें भर आईं। पापा, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है और आप हैं कि बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने मोतीलाल जी से कहा। बेटा और बहू, पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ ही मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि पापा जी साथ चलिए। पापा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हमारे पास
घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिएगा, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहा था जैसे मेरी सेहत की बहुत चिंता है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो थक जाता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में तो ये सब होता ही रहता है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए भी थोड़ा सा टाइम नहीं है बेटे के पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे न जाने कितने विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। मोतीलाल जी हाल में रखे कुर्सी पर आकर बैठ गए। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू की। आज 14 फरवरी थी। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन था, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। मोतीलाल जी की नज़र पास में रखी अपनी पत्नी के फ्रेम पर गई, जिसमें सुमंगला जी ने मेहरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था, सुमंगला जी से पूरी जिंदगी किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल रंग के फूलों के गुच्छे लेकर ग्रीटिंग कार्ड खरीद रहे थे। पता नहीं मोतीलाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसे लिए और निकल पड़े। सुमंगला जी के याद में चलते चलते वो एक रेस्टोरेंट के पास पहुंच गए। वहां कुर्सी पर आकर बैठे, तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लेंगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। मोतीलाल जी ने देखा 10-12 गुब्बारे रंग बिरंगे थे। उन्हें याद आया कि सुमंगला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने उसे पैसे दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से सुमंगला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े ज़्यादा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो कहती, हमें भगवान ने लेने वालों के नहीं देने वालों के लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से पैसे के बदले में लाखों की दुआएं मिलती हैं, तो मुझे रोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ मोतीलाल जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, सुमंगला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनके सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ पता चल पाए उससे पहले ही मोतीलाल जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी और वो अपनी पत्नी के पास ऊपर चले गए। दोस्तों, हमें अपने घर के बुजुर्गों को समय ज़रूर देना चाहिए, जिससे उन्हें यह महसूस होता रहे कि सब उनके साथ हैं, वो अकेले नहीं हैं। आप सबको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। रिचा वाइस।